ना कोई चौका ना कोई छक्का, कप्तान ने दिया टीम को धचका। मुल्तान टेस्ट में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग का बुरा आगाज। अब्दुल्ला शफीक 7 और शान मसूद 3 रन बनाकर ही आउट हो गए। कौमी कप्तान ने कहा था कि अच्छा स्कोर बोर्ड लगाकर मेहमान टीम पर दबाव डालेंगे। हम सब बहुत ज्यादा पुरजोश हैं, हमारे पास स्पिनर्स हैं। बेन स्टोक्स ने कहा कि टॉस जीतते। शिकारपुर पुलिस का कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हाकू तेगानी हलाक, एक राहगीर भी जद में आकर जाम बहक। एसएसपी शिकारपुर कहते हैं कार्रवाई में डाकू के ठिकानों को निशाना बनाया। मुगलियों की बाजियाबी और डाकू के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। एफआईए स्टेट बैंक सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाइयां, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। निजी बैंक का मैनेजर भी शामिल। 20,000 बरतानवी पाउंड और 4,500 अमरीकी डॉलर, 88 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए, 5 अदद मोबाइल फोन बरामद। शनाख्त वसीम अकरम, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अदील, मोहम्मद शिराज और मोहम्मद शाहिद के नाम से हुई। ज़िले हुकूमतों को तहलील करने के खिलाफ केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से रिपोर्ट तलब। नुमाइंदे को भी पेश होने की हिदायत। ग्रेड 17 से कम का कोई अफसर न आए, अदालत का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल राना शमशाद ने हिदायत लेने की मोहलत तलब कर ली। पाकिस्तान का दुनिया को अमन का पैगाम। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से होगा। वफाकी दारुल-हुकूमत की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। रुकन मुल्कों के परचमों की बहार। गैर मुल्की वफूद आज सरबराहान मुमलिकत कल आएंगे। मेहमानों की इशाइया दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मेज़बानी करेंगे। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद। बिरादर मुल्कों का एक दूसरे का साथ देने का आज़म। पाक चीन वज़ीर आज़म ने गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। करेंसी मुआहिदा भी तय। पाक चीन के मुख्तलिफ शोबों में समझौतों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स और सीपैक वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज़ का तबादला। डॉक्टर शाहनवाज कंबर की कब्र कुशाई आज होगी। मुआयने के लिए माहिर डॉक्टरों की टीम तश्कील। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया था कि डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में बहिमाना तशद्दुद करके मारा गया और लाश को छीनकर सबूत मिटाने के लिए जला दिया गया। लाहौर के निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती केस का मामला। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 7 रुकनी आला तहकीकाती कमेटी कायम। ज्यादती केस के शवाहिद फरीकैन के बयानात कलम बंद करेगी। चीफ सेक्रेटरी आला सतह की खुसूसी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। लाहौर के बुकला पर मुकदमात का इंदराज। निजी कॉलेज के तलबा पर लाठी चार्ज पर एहतजाज। बार एसोसिएशन काबीना ने सेशन अदालत ऐवान अदल की तालाबंदी कर दी। साइलिन और पुलिस के दाखिले पर पाबंदी। वकला का पुलिस के मजालिम, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, हुकूमत की नाकामी पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं भारत के साथ सिफारती मुहाज़ाराई नहीं चाहते। किसी मुल्क की जानिब से कैनेडियन शहरी का कत्ल कबूल नहीं। भारतीय कैनेडियन और सिख कम्युनिटी में खौफ पाया जाता है। कनाडा भारत की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करता है। हम भी इसी तरह के रवैये की तवक्को रखते हैं। तुर्क सदर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अक़वाम मुत्तहिदा पर बरस पड़े। तैयब एर्दोगान ने कहा कि यूएन अमन मिशन की फौजियों पर इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी। अक़वाम मुत्तहिदा का अपने ही फौजियों की हिफाजत न करना शर्मनाक है। यूएन सरबराह इसराइली जारियत को तस्लीम करते लेकिन कार्रवाई नहीं करते। और साबिक अमरीकी सदर ने वोटर्स बाहर ना निकलने की सूरत में कमला हैरिस के हारने का खदशा जाहिर कर दिया। बिल क्लिंटन ने कहा कि कमला हैरिस का मुआशी प्लान डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर है। मुमकिन है ये रियासत पूरे इलेक्शन नताइज को तय कर दे। 7 रियासतें ऐसी हैं जहां इंतहाई कांटे का मुकाबला है। डोनाल्ड ट्रंप हारे तो 26वीं आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में PTI का मजीद वक्त देने पर इसरार। पीपल्स पार्टी मामले को आगे बढ़ाने पर बज़िद। PTI ने मुसब्बिदों पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ दी तो PPP ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसा अब नहीं हो सकता। हमने पहले ही बहुत ताख़ीर कर दी। आईनी मुसब्बिदे पर मजीद मुशावरत के लिए कमेटी का अगला इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। आती है तो उस पर इख्तलाफ मुमकिन होता है। जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया हमने उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया था और वो किसी कीमत पर भी काबिल कबूल नहीं था। मुज़ाकरात के नतीजे में जो मुसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है।
मुल्क के हालात ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। आईनी तरमीम आती हैं तो इस पर अख्तलाफ भी होता है। मौलाना फजलुर रहमान की टंडोल अयार में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने हुकूमत के मुसवदे पर एतराज़ किया था। हुकूमत के मुसवदे से अदलिया अवाम के हुकूक तबाह हुए। हमें अवाम और मुल्क के मफाद में सब कुछ करना है। जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत है हम उन्हें तरजीह देंगे। जमातें जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, मेरी उनसे यही अपील होगी कि वो उस गोरख धंधे में ना पड़ें। कुल्लियतन आईनी तरमीम को मुस्तरद किया जाए। जब चीफ जस्टिस साहब का टाइम पूरा हो जाएगा और मंसूर अली शाह साहब हलफ उठा लेंगे, उसके बाद फिर हुकूमत आए और कुछ आईनी अदालत की बात उसको करनी है या मज़ीद कुछ तरमीम की बात करनी है तो उस वक्त टेबल किया जाए। जमात इस्लामी की जानिब से मुजवज़ा आईनी तरमीम यकसर मुस्तरद जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस हल्फ बर्दारी तक आईनी तरमीम मौखर करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि हुकूमत मुतफ़िका आईनी तरमीम के लिए संजीदा है तो जस्टिस मंसूर के चीफ जस्टिस बनने का इंतजार करे। कराची में इदारा नूर हक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि MQM कराची की नुमाइंदा जमात नहीं, फॉर्म 47 की पैदावार है। आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़े। आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए जिसका सिर्फ ये काम हो कि इस मुल्क के अवाम के जमहूरी हकूक, बुनियादी हकूक, आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और कोई काम ना हो। हम आईनी तरमीम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के लिए वफाकी आईनी अदालत कायम करनी होगी। क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपने कायद का वादा भूल जाएं? वज़ीर आला हाउस कराची में सिंध हारिकात के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि इंसाफ के लिए अवाम को आम अदालत के साथ एक मखसूस अदालत भी चाहिए। उनसे कहा गया कि वो पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा, तुम पीछे हटो। क्या इस अदालत को मेलॉर्ड कहें जिसने आमिर को आइन बदलने का इख्तियार दिया? क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो नहीं हो सकता। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी और निजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा से ज्यादती का मुबैना वाक़या। मुख्तलिफ कैंप से तलबा तालिबात की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज हो गई। मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की तो पुलिस हरकत में आ गई। तसादुम के दौरान 27 मुजाहिरीन और 4 पुलिस एहलकार जख्मी। कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी और पंजाब कॉलेज के वाक़यात पर हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान की पार्लिमानी कमेटी तश्कील। और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी का डेब्यू होगा। 3 स्पिनर शामिल किए गए हैं। नमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद और कामरान गुलाम टीम का हिस्सा होंगे। कौमी टीम से बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग और 47 रन से शिकस्त दी थी।